तो वहाँ से भोलेश्वर समिति हर परिस्थिति में कहती थी माँ को लंदन से लाएंगे, माँ को लंदन से लाना वो रसूल बनाते थे। समझ में आई, हिंदू समाज से कहा गया कि 2 बजे आपको गौशाला खाली करना पड़ेगी। हिंदू समाज ने गौशाला खाली नहीं करी, लाठीचार्ज हुआ। उसी दिन हमने संकल्प किया था कि डरेंगे तो मरेंगे, अब संगठित होना पड़ेगा और गौशाला के पास खुलवाना पड़ेगा। उसके लिए 2002 में प्रेसिडेंट मंत्री में बैठक हुई रहती है, वहाँ कहते हैं वसंत पंचमी को 1 लाख की संख्या इकट्ठी करना है। उसके लिए शाम को बैठक हुई तो 300-350 कार्यकर्ता थे, पूरा 1 लाख का 1 महीने साल का समय दिया, जिसने पूरे नहीं महीने का दिया, पूरे 2 महीने का दिया, वो पूरे साल जन जागरण चला। हमारा ये कि 721 साल बाद शुक्रवार आया है और जो समाज ने इस आंदोलन में भाग लिया था, जिन्होंने डंडे भी खाए और हर परिस्थिति में हिंदू समाज साथ में रहा, उनके साथ आह्वान किया है कि शुक्रवार जो 721 साल बाद आया है कि पूरा समग्र हिंदू समाज शुक्रवार के दिन धान मंडी 12 बजे एकत्रित हो और वहाँ जाकर महाआरती के तेल चित्र लेकर साथ में जाएंगे और महाआरती की वहाँ पूजा अर्चना महाआरती करेंगे माँ सरस्वती मंदिर गौशाला में। तो इसमें जो विनती करी अशोक जैन ने करी, पर अशोक जैन ने हिंदू समाज सकल हिंदू समाज को आह्वान किया कि सकल हिंदू समाज चलेगा, इसमें आप भी हो, मैं भी हूँ, सब है साथ में। तो जो गौशाला में कार्यक्रम हो रहे हैं, बौद्ध उत्सव समिति के आप संरक्षक भी है, तो उससे अलग हटके कार्यक्रम है? तो वो कार्यक्रम भी है, उसको कोई विरोध तो ही नहीं हमारा। भाई ये तो महाआरती करने हिंदू समाज जो आज इतने साल से लड़ रहा था, वो परिस्थिति उसमें नहीं कि कल इसको हो जाए, पर आज जो हिंदू समाज को साथ में लेके जाना क्या है कि अभी हिंदू समाज सोचे क्या हुआ, तो इसलिए धान मंडी से हम निकलेंगे साथ में जुलूस बना के, उसमें कोई संत भी आएंगे और संत को लेके जाना कि भैया हमारा गौशाला के ताले खुल गए। हर आदमी मीडिया नहीं देखता, हर आदमी पेपर नहीं पढ़ता, कई लोगों को मालूम ही नहीं कि ताले खुले कि नहीं खुले। तो शुक्रवार का दिन इसलिए कि शुक्रवार हमारा हमेशा हिंदू समाज ने डंडे खाए हैं, जब भी बसंत पंचमी है ये हिंदू समाज डंडा खाता आया और पहली बार ऐसा शुक्रवार आया कि जिस दिन हिंदू समाज स्वाभिमान से जाएगा। हर परिस्थिति में हिंदू समाज को वहाँ जाना है और शुक्रवार के लिए इसीलिए रखा है। परिस्थितियों की न्याय प्रक्रिया में कोई आ जाती है अड़चन तो बात अलग है, बाकी तो हिंदू समाज का संकल्प है ये कि कल बहुत सारे बैठे थे जब निर्णय लिया कि अपने को ये करना चाहिए। और दूसरा हमेशा मिलते जुलते हैं, पत्रकार बंधु को साथ में लेके बैठे अपन और ये निर्णय करा, इसलिए अपने पत्रकार वार्ता रखी, नहीं तो इसे भी निकाल देते साथ ये लिख के टांग देते बाजार में, पर उससे मतलब नहीं। आज हम सब साथ में बैठेंगे और एक दूसरे का विश्वास को कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सबसे बड़ा योगदान पत्रकार का है। इलेक्ट्रिक मीडिया और मीडिया दोनों ने जो सहयोग किया है 2003 से गौशाला के आंदोलन में कि भैया हिंदू समाज का वो जो सूचना है, जो संदेश ऊपर तक गए हैं तो ऊपर तक आँख खुली है। जब 2003 में अभियान तेजी पे था तो मीडिया के द्वारा ही पहुंचा था। जब मैं 18 फरवरी गिरफ्तार हुआ तो मेरा दैनिक भास्कर फ्रंट फोटो ऐसे कई लोगों कार्यकर्ता के जो समाचार दिल्ली से और विदेशों से समाचार आया क्या किरदार क्या, जो धार की गौशाला कोई जानता नहीं था। और 18 फरवरी 2003 के बाद गौशाला जानने लगे कि धार में राजा भोज द्वारा कोई मंदिर बना हुआ है और ये काय के लिए हुआ है कि आप लोगों की सबकी मेहनत के कारण आप सब लोगों ने सहयोग दिया, क्योंकि आज तक हमने कभी मीडिया को किसी को वगैरह को प्रलोभन नहीं दिया। आप अपनी इच्छा से स्वेच्छा से आते थे, ज़्यादा कहीं गौशाला का होता है तो मीडिया हमेशा सामने दिखता था और हर परिस्थिति में आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने और पत्रकारों ने और पेपरबाजी ने जितना भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों ने जो सहयोग किया, उसी कारण आज हमको ये खुशी मिली है। आज समाज में सबसे बड़ी बात कि जो याचिका करता था, अगर वो याचिका नहीं लगाता आशीष गोयल तो आज हम यहाँ बैठ नहीं सकते थे। खुली गौशाला किस कारण खुली? आशीष गोयल के कारण खुली। उसने याचिका लगाई और याचिका हुई क्योंकि उस समय डरते थे कल से निर्णय गलत हो जाएगा क्या, पर जिसने निर्णय लिया वो लगाया। सबसे बड़ा तो मेरा सभी को और सबसे बड़ा धन्यवाद उसको कि जिसने हिम्मत से काम लिया और आज हम ऐसा बैठे कि माँ के मंदिर में जाके पूजा कोशिश ये कर रहे हैं। संघर्ष वाले जो संत थे जिन्होंने गौशाला के लिए जनजागरण किया था, वो भी संत हमारे साथ में बालमुनि बापू को लाने की कोशिश कर रहे होंगे, तभी स्वास्थ्य ठीक नहीं है पर उनको लाने जाएगा, आदमी लेके आएगा। उस दिन मूर्ति अंदर गई, ज्योति अंदर गई, शहर में किसी को पता नहीं, एक चुपचाप तरीके से काम किया। इसको देखो ये मानना कहीं नहीं, जो परिस्थितियाँ जो बन जाती है, सुबह 6 बजे क्यों ले गए, कोई परिस्थिति थी क्या, कल से स्टे आ गया क्या करोगे आप? जो परिस्थिति बनी है, कहीं सूचना दे नहीं सके, कोई चीज़ हो गई तो हो गई। जो हमारा मंदिर खुल गया हिंदू समाज के लिए, हम 365 दिन पूजा अर्चना करने के लिए। जो सत्याग्रह था, अभी सत्याग्रह काय के लिए करते थे अपन कि मंगलवार के दिन माँ को लाना और गौशाला हमारी मिल जाए। तो 15 मई के दिन माँ सरस्वती मंदिर हमारे 365 दिन खुल गया। आज सत्याग्रह का समापन हो गया। मैं सुबह आया गया दर्शन करे और उसके बाद बता देगा तो 365 दिन पूजा करना। पहले तो हमको मंगलवार ही आना था, अब तो सुबह सूर्य से सूर्यास्त तक दिन रात वहाँ चलना है। तो मेरा यही है कि जो चीज़ हुई है बहुत अच्छी हुई है और माँ वाग्देवी जिस प्रकार से हाईकोर्ट ने निर्देश दिए केंद्र सरकार को, प्रदेश सरकार को कि माँ को लाना मूर्ति से, उसके लिए 2011 में हम सुब्रम स्वामी को लेके आए थे। सुब्रम स्वामी हमारी तरफ से वकील थे, मैं अध्यक्ष नाते मैंने वकील पर साइन करा था। लंदन सरकार मूर्ति देने को तैयार है
और लंदन सरकार मूर्ति देने को तैयार है। तो हमको पूरा विश्वास है कि 2026 में माँ वाग्देवी लंदन से धार माँ सरस्वती मंदिर भोजशाला में आ जाए। हिंदू समाज का है, हमारा किसी को नहीं अभियान है ये। और हमको तो आज तक हमने जैसे कि बसंत पंचमी के दिन था कि 3000-4000 लोग हो जाएंगे। स्थिति क्या बनी हिंदू समाज को माँ सरस्वती मंदिर जाने की कि जब चला तो लाल बाग से डायरेक्ट भोजशाला तक पहुँच गए। कम से कम 20,000 की संख्या होगी। तो ये आई नहीं। और आज भी जो होएगा हमने आह्वान किया है, तो हमको लगता पूरा कि हर हमेशा रिकॉर्ड टूटा तब भी रिकॉर्ड टूटेगा। समिति है वो दिख नहीं रही है क्या इसको? समिति बात सुनो, हर चीज़ का कोई कहाँ लगा कोई कहाँ लगा हुआ है और सब बैठे हैं। सब भोजोत्सव समिति है जिनने संघर्ष किया। ये बेटा धर्मेंद्र गोली खाई है, ये वही ने खाली वो ऐसे 3 कार्यकर्ता शहीद हुए। देखो जो चीज़ होती है हम भी सब एक एक आज अगर हम आपस में लड़ेंगे, लड़ने का काम नहीं है, अभी हमको आगे बढ़ने का काम है। जो चीज़ चल रही है अच्छी है, वो कर रहे काम उनके हिसाब से, हम कर रहे हैं हमारे हिसाब से। हमको पूरा समाज को लेकर चलना, हम समाज के साथ जाएंगे।